हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके बॉस कंपटीशन चैनल। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चल रहा था मैथ का महासंग्राम और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज रेशियो का कुछ क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद फिर प्रोपोर्शन शुरू करेंगे। प्रोपोर्शन का सारा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कुछ उसका क्वेश्चन बनाएंगे, फिर जो है अगले एपिसोड में उसका पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, दर्द कैसा भी हो आंख नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो, एक सितारा बनो जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। तो आइए इसी कविता के साथ आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 तक कर लिए थे। पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन जो है ऊपर में थोड़ा सा कट गया था, तो बगल में क्वेश्चन लगा हुआ है, उससे आप देख के पढ़ लेंगे। तो आइए आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 में देखिए क्या है। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 32। यदि a की आय का 2/3 b की आय के 1/2 भाग के बराबर है। a की आय का 2/3 और ये आपको जो बराबर है b की आय के 1/2 के। तो यहां से जब आप बनाइएगा a/b, तो ये 3 ऊपर चल जाएगा 3 और ये 2 दूना 4 नीचे आ जाएगा, 3:4 हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है कि b की आय का 1/3, b की आय का 1/3 ये किसके बराबर है? c की आय के 1/4 के बराबर है। c की आय के 1/4 के बराबर है। तो यहां से b अनुपात c बराबर हो जाएगा, ये 3 आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम आ रहा है 3:4। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्योंकि दोनों सेम है, थोड़ा डाउट होता है। a की आय का 2/3 b की आय के 1/2 के बराबर है, तो 3 ऊपर चल गया 3:4। b की आय का 1/3 c की आय के 1/4 के बराबर है। चलिए ठीक है, c की आय का 1/5, c की आय का 1/5, फिर दिया हुआ है d की आय के 2/3 के बराबर है। d की आय के 2/3 के बराबर है। तो यहां से आपको c/d हो जाएगा, ये 5 ऊपर चल जाएगा तो 10:3 हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि a/b/c/d का मान क्या होगा। तो इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि a/b/c/d। तो यहां देखिए a/b कितना है 3:4। तो हम आपको बताए थे कि जब पहला अनुपात लेंगे तो उसका जो पहला टर्म है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी सबको 4 कर देंगे ये दूसरे वाले टर्म से। जब दूसरा अनुपात लिखेंगे तो ये पहला वाला जो टर्म है 3, इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि ये 2 नंबर का अनुपात है। और तीसरा अनुपात लीजिए c/d, तो इसमें बोलिए 10 जो है कितना बार लिखा जाएगा? 3 बार। 10 10 10 1 बचा 3। सबको गुना कर लीजिए तो ये आपका 90 हो गया, ये आपका 120, ये 160 और ये 4 16 दिया 48। ये आपको बन के तैयार हो गया रेशियो। तो ये 2 से कटता है, 2 से कैंसिल करा दीजिए। तो 2 से जब इसको कैंसिल कराइएगा तो ये हो जाएगा 45, 45 दूना 90, फिर 2 से इसको काटिएगा तो 60 हो जाएगा, है ना। फिर 2 से इसको काटिएगा तो 180, सॉरी 160 है तो 80 होगा। ये आपको 80 हो जाएगा और लास्ट में जो है आपका 24 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। 33 में देखिए क्या है। 33 कहता है आपको कि a/b/c/d बराबर इतना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और बड़ा किया है इसको। a/b/c/d बराबर आपको दिए हुए है
3:2, 3:2:5 और 4 दिया हुआ है। इसके बाद आपको DEF का रेशियो दिया हुआ है, DEF का रेशियो दिया हुआ है। तो DEF का जो रेशियो है वो है 7:3:5, 7:3:5। अब आपसे पूछा A:B:C:D:E:F का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को बना लीजिए। यहाँ D है, यहाँ D है, तो यहाँ D जो है 4 यूनिट है और यहाँ पर आपका D जो है 7 यूनिट है। ठीक है, तो इसको हम मिलाने का प्रयास करेंगे डी को। तो यहाँ पर 4 है तो ये पूरे को 7 से गुना करना पड़ेगा, ये पूरे को 4 से है। अब रेशियो आपका संतुलित हो गया। तो A:B:C:D:E और F। तो ये देखिए कितना के बराबर हो जाएगा। 7 से गुना कीजिएगा तो 21, फिर 7 गुना 14, 7 पचे 35, 7 चौक 28, फिर 4 गुना 7 28, फिर 4 तिया 12 और 4 पचे 20। तो यही आपका बनके तैयार हो गया। 21, फिर 14, 35, 28, 12, 20। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में आपको है, ये 34 बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जितने समय में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है उतने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है। ठीक है, तो एक कुत्ता है, डॉग है और एक रैबिट है। क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है, मतलब इसका जब 3 स्टेप है, तो खरगोश का जो आपको दिया हुआ है कि खरगोश जो है 5 छलांग लगाता है, इसका 5 स्टेप है, इसका स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअल स्पीड नहीं है, एक्चुअल स्पीड आपको निकालने को बोल रहा है। तो जितना समय में 3 स्टेप लगा रहा है कुत्ता, उतना समय में आपका खरगोश 5 स्टेप लगा रहा है। आगे कहता है कि कुत्ता के प्रत्येक छलांग की लंबाई 5 मीटर तथा खरगोश के प्रत्येक छलांग की लंबाई 2 मीटर है, तो दोनों के चालों की तुलना कीजिए। तो ये देखिए आसान क्वेश्चन है, जैसा हम समझ रहे थे उन्हें दिया है। इसीलिए दे दिया है कि कुत्ता जो है एक छलांग है इसका 5 मीटर और खरगोश का जो एक छलांग है उसका लंबाई है 2 मीटर। ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो देखिए एक छलांग में जाता है 5 मीटर, तो 3 छलांग में ही गया 15 मीटर। ठीक है, एक छलांग में ही गया 2 मीटर, तो 5 छलांग में जाएगा 10 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे यही आपका स्पीड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप पढ़े होंगे डिस्टेंस बराबर स्पीड बटे टाइम। तो डिस्टेंस और स्पीड में जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब टाइम कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, जब समय कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो ये आपका 15, ये आपका 10, तो ये डिस्टेंस का जो रेशियो होगा यही जो है उसके चाल का रेशियो बन जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 3:2। तो ये जो पूछा कि कुत्ता और खरगोश के चालों की तुलना कीजिए, तो दोनों का चाल जो है क्या हो जाएगा 3:2 के रेशियो में हो जाएगा। इस क्वेश्चन को, ये जो 34 नंबर है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 34 है, में जो आपको दिया हुआ है, ये स्पीड जो दिया हुआ है, दूसरा तरीका देखिए इसको बनाने का कि डॉग है और रैबिट है, ये डॉग है और रैबिट। ठीक है, तो इसका कितना स्टेप है? इसका आपको 3 स्टेप, तो इसका जो है कितना है 5 स्टेप है। ठीक है, 5 स्टेप है। जितने समय में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है। ठीक है, तो समय कांस्टेंट है और ये जो आपका दिया हुआ है स्पीड है। ठीक है, ये आपका स्पीड है कि जितने समय में 3 स्टेप मारा उतने समय में 5 स्टेप
लगा लिया है ना। अब आगे जो बोला है कि कुत्ता के प्रत्येक छलांग की लंबाई 5 मीटर और खरगोश के प्रत्येक छलांग की लंबाई 2 मीटर है। मतलब अगर कुत्ता 5 मीटर जाता है तो खरगोश कितना जाता होगा? 2 मीटर। ठीक है, एक छलांग में अगर कुत्ता 5 मीटर जाता होगा तो खरगोश कितना जाता होगा? 2 मीटर। ठीक है, तो वास्तव में जब ये 1 मीटर तय करता होगा तो आपका ये जो है रैबिट यानी खरगोश वो कितना जाता होगा? 2/5 मीटर जाता होगा। ठीक है, अब इस तरह से भी बन गया। तो आप जब कंपेयर कीजिएगा तो इसका 3 स्टेप हो गया है ना, और इस 2/5 इसका कितना है? 5 स्टेप। ठीक है, तो यहां से 5 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3:2। ठीक है, तो इसका 1 मीटर लिए है, इसका 1 मीटर लिए है किसका? कुत्ता का, और इसका कितना लिए है? 2/5 मीटर। यानी जब ये 5 मीटर जाता है तो ये 2 मीटर जाता है, एक छलांग का बात कर रहे हैं। तो जब ये 1 मीटर जाएगा, ठीक है, जब ये 1 मीटर जाएगा तो ये कितना जाएगा? 2/5 मीटर जाएगा। तो इसका कितना था? 3 स्टेप था। ठीक है, और इसका आपको 5 स्टेप था। तो ये जो 2/5 मीटर आया एक के रिस्पेक्ट में, यही 5 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से जो है 5 कट गया, ये 2 बच गया और 3 रह गया आपको। तो ये भी एक तरीका है बनाने का कि ऐसे भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जब 5 मीटर जाता है कुत्ता तो उसके रिस्पेक्ट में रैबिट कितना जाता है? 2 मीटर जाता है। ठीक है, और जब ये 1 मीटर जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें जो है मीटर नहीं दिया रहता है, उसमें स्टेप ही दिया रहता है। मीटर दे देता है तो बनाना आसान हो जाता है। आप इसी तरीके से बनाएंगे, ये तरीका ही बेहद आसान है। ये 3 स्टेप 5 स्टेप, तो 5 मीटर 2 मीटर, तो इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 15 मीटर, इसका टोटल डिस्टेंस 10 मीटर, तो 3:2 आ जाएगा। चलिए पूरा मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। जो है आपका क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि जितने समय में, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अंतर है। एक कुत्ता, और इसमें भी कुत्ता और रैबिट का बात है। कहता है जितने समय में एक कुत्ता 4 छलांग लगाता है, मतलब इसका 4 स्टेप है, तो इसका जो है 7 स्टेप है, 7 छलांग, यही इसका स्पीड है। ठीक है, इसका 4 स्टेप है तो उसका 7 स्टेप है। अब कहता है यदि कुत्ता के 3 छलांगों की लंबाई, ठीक है, खरगोश के 5 छलांगों के लंबाई के बराबर हो। मतलब कुत्ता जब 3 छलांग है और ये जो है खरगोश के 5 छलांग के बराबर है। 3 स्टेप्स ऑफ डॉग इक्वल टू 5 स्टेप्स ऑफ रैबिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूरी तय होगा, ठीक है, तो दूरी जब तय होगा तो कुत्ता और खरगोश जो तय करेगा निश्चित रूप से 5:3 हो जाएगा, दोनों के दूरी का अनुपात। तो ये जब 3 स्टेप लेता है तो रैबिट का कितना है? 5 स्टेप है। ठीक है, तो 3 पर 5 कर देंगे, तो इसको अगर 1 पर निकालते हैं तो 5/3 हो गया है ना। इसका मतलब हुआ कि खरगोश जितना दूरी तय करेगा उसका 5/3 गुना दूरी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि खरगोश जितना दूरी तय करेगा उसका 5/3 गुना दूरी कुत्ता तय करेगा। ठीक है, 5/3 गुना। या कहिए कि कुत्ता और खरगोश के द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात कितना है? 5/3 है। ठीक है, तो अब यहां से एक्चुअल स्पीड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा?
तो एक्चुअल स्पीड आपका हो जाएगा कि ये कुत्ता का 4 स्टेप है और यहाँ पर जो निकला उसका एक्चुअल 5/3 और ये आपका 7 रह जाएगा। तो रेशियो बैलेंस जब कीजिएगा 3 से गुना कीजिएगा, इसमें भी 3 से गुना करेंगे और इसमें भी 3 कट जाएगा तो 20:21 आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हो गया प्रोसेस से बनाना। अब देखिए शॉर्ट में इस तरह क्वेश्चन को कैसे बना लेते हैं और तुरंत बन जाता है। जैसे इसका 4 स्टेप है डॉग का और 7 स्टेप है रैबिट का, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या दिया था कि कुत्ता के 3 छलांगों की लंबाई खरगोश के 5 छलांगों की लंबाई के बराबर है। तो इसका 3 है, इसका 5। अब इसको क्रॉस कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हो जाता 4×20 और 7×21। तो यही आपका आंसर हो गया, चाल का तुलना हो गया। तो क्रॉस जैसे ही कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका टेक्निक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं पहले और शुरू करते हैं प्रोपोर्शन। इसको बार बार थोड़ा अभ्यास कीजिएगा, थोड़ा सा ये उलझाऊ टाइप का क्वेश्चन है कुत्ता खरगोश वाला, लेकिन बार बार सुनिएगा, वीडियो को देखिएगा तो निश्चित है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए आज शुरू करते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समानुपात। समानुपात नाम से ही इसका स्पष्ट है, समानुपात। समानुपात मतलब समान अनुपात, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ रेशियो फॉर्म्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो रेशियो की समानता जो है वही आपको किसका निर्माण करता है? समानुपात का निर्माण करता है। जैसे अगर ABCD 4 नंबर्स ऐसा हो कि A/B बराबर हो जाए C/D, ठीक है। ABCD आर 4 नंबर्स सच दैट A/B = C/D। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं कि A:B और इसको एज पढ़ते हैं एज C:D, ठीक है। तो A:B समानुपात का चिन्ह हो गया, समानुपात C:D। तो ABCD ऐसा नंबर हो कि A/B का रेशियो C/D के बराबर हो, तो ये दोनों मिलके किसका निर्माण करेगा? एक प्रोपोर्शन का निर्माण करेगा। A:B एज C:D, A:B समानुपात C:D। ये हो गया आपका। अब इसी में देखिए क्या होता है। सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी, सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि A:B जो है आपका और इधर C:D है। तो ये जो है किनारा पर वाला जो है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम माने किनारा होता है, अंत एक्सट्रीम्स बोलते हैं। ये जो बीच में देख रहे हैं दोनों, ये दोनों इसको मीन्स बोलते हैं, है ना, बीच वाला मीन। तो पहला प्रॉपर्टी यही होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है आपका, देखिए AB है तो ये हो जाएगा AD बराबर BC, ठीक है। और इसी को प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, समानुपातिक जांच भी बोलते हैं। अगर 4 नंबर हो और उसमें इस तरह का रिलेशन स्टेब्लिश हो जाए कि AD बराबर BC, तो चारों मिलके जो है एक प्रोपोर्शन का निर्माण करेगा। तो पहला प्रॉपर्टी ये हो गया आपको। दूसरा, इसी में जब आप आगे बढ़िएगा प्रोपोर्शन में ही तो बहुत सारा प्रॉपर्टी है। तो उसमें से पहला देखते हैं। पहला आपको आता है अल्टरनेंडो। तो ये 2 नंबर के अंतर्गत लिखते हैं अल्टरनेंडो, ठीक है। तो अल्टरनेंडो में क्या होता है? जैसे A/B और बराबर C/D। तो अल्टरनेंडो में यही होता है कि मिडिल टर्म जो है एक्सचेंज हो जाता है।
मतलब a बटा b अगर c बटे d के बराबर है तो a बटा c, b को यहाँ कर दीजिए, b बटा d भी निश्चित रूप से बराबर होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि अल्टरनेट हो गया, अल्टरनेंडो है ना। c यहाँ पर आ गया, b यहाँ पर चल गया। तीसरा जो है इसमें एक होता है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो में क्या होता है कि जैसे आपका a बटा b बराबर है c बटा d, तो इसको इन्वर्ट कर लीजिए, ये हो जाता है b बटा a बराबर d बटा c। तो इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। चौथा इसी में देखिएगा, तो चौथा प्रॉपर्टी होता है जिसको आप पहले से भी पढ़े होंगे, कंपोनेंडो का। कंपोनेंडो, कंपोनेंडो में क्या है कि जैसे a बटा b बराबर आपका है c बटा d, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b बटा b बराबर c प्लस d बटा d। ये आपका कंपोनेंडो कहलाता है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी है डिविडेंडो। डिविडेंडो, डिविडेंडो में क्या होता है, डिविडेंडो माइनस हो जाता है कि a बटा b बराबर में है c बटा d, तो a माइनस b बटा b और बराबर c माइनस d बटे d, ये हो जाएगा। ये आपका डिविडेंडो हो गया। अब दोनों को जब मिला दीजिएगा तो बन जाएगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इधर मिटाते हैं, तो अब छठा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 6। ये इसमें दोनों शामिल कर लेते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। डिविडेंडो, ठीक है, इसी को शॉर्ट में सी या डी भी लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक प्रोपोर्शन हो इस तरह का, ए बटा बी बराबर सी बटा डी, तो कंपोनेंडो कैसे बनता है, ए प्लस बी, दोनों को मिला दीजिए। कंपोनेंडो में यहाँ ए प्लस बी और डिविडेंडो में यहाँ ए माइनस बी, ए माइनस बी। उसी तरह से इधर हो जाएगा सी प्लस डी और बटा सी माइनस डी। इसका बहुत जगह यूज होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो का। अगर आप 11th क्लास में मैथ रखे होंगे तो एपी में देखते होंगे, एपी जीपी में बहुत सवाल बनता है इस पर। या फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में भी प्रॉपर्टी बहुत यूज होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो हम लोग पढ़ ली। अब इसी में देखिए एक होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, है ना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जो है इसी को हिंदी में बोलते हैं सतत समानुपात। एक कंटिन्यूटी बनता है, सतत समानुपात। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है कि ए बी सी ऐसा तीन संख्या हो कि ए बटा बी बराबर हो जाए बी बटे सी। ठीक है, यानी ए इज टू बी और एच बी इज टू सी, इस तरह का फॉर्मेशन करें। ए बी सी आर थ्री नंबर्स, या कहिए ए बी बी सी, रिपीट हो जाता है बीच वाला, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी बी सी आर फोर नंबर्स सच दैट ए बटा बी बराबर बी बटे सी। तो इस सिचुएशन में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज टू बी समानुपात बी इज टू सी। अब यहां से देखिए, यहां से पहला प्रॉपर्टी इसका यही बन जाएगा कि बी गुना बी कीजिएगा तो ये जगह बी स्क्वायर, है ना, बराबर ए सी, या इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट आ जाएगा, है ना। तो ये जो बी है, इसी बी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि बीच वाला है
तो इसको हम लोग मीन बोलते हैं। अभी आपको शुरू में भी बताए थे कि किनारा पर जो है उसको एक्सट्रीम बोलते हैं और बीच वाला जो है मीन कहलाता है, तो इसको मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं, है ना, बी को। तो कभी कभी पूछ देता है कि दो संख्याओं ए और सी का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो यही हो जाता है बी बराबर अंडर रूट ए सी, है ना। तो बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए सी, कॉमा देख लिखे ए कॉमा सी, तो बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए सी। इसी में देखिए और आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इसी में अगर हमको सी निकालना हो, ए बटा बी बराबर बी बटा सी है, और सी निकालना हो तो हो जाएगा बी गुना बी, बी स्क्वायर बटे ए। तो ये जो सी है इसको थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं हम लोग, ठीक है, वेयर सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ बी एंड ए। तो इधर मिटाते हैं, ये भी हो गया होगा, इसको मिटाते हैं। ये टॉपिक कंटिन्यू है, उसको रहने देते हैं अभी। चलिए अब इसमें देखिए ये जो सी है, सी इक्वल टू बी स्क्वायर बटा ए, तो सी को क्या बोलते हैं, सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, ऑफ ए एंड बी, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। हिंदी में इसी को बोलते हैं तृतीयानुपाती, ठीक है, तृतीयानुपाती, क्वेश्चन में आपको आएगा तृतीयानुपाती। और मीन प्रोपोर्शनल जो है आपका, इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपाती, ठीक है, यहां लिख देते हैं, मीन प्रोपोर्शनल को बोलते हैं मध्यानुपाती, ठीक है, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती। अब देखिए कभी कभी यही चीज जो आपको बता रहे थे कि ए बी बी सी 4 नंबर है, तो कभी कभी उसको 3 नंबर के रूप में भी इंडिकेट कर दिया जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे ए बी सी, या ऐसे लिखिए कि 3 नंबर्स, थोड़ा लैंग्वेज लिख लीजिए ताकि बाद में समझने में दिक्कत ना। 3 नंबर्स, 3 संख्याएं आर इन द रेशियो ए इज टू बी इज टू सी, ठीक है, तो ए इज टू बी इज टू सी में है, सच दैट दे फॉर्म प्रोपोर्शन, है ना। तो 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ए इज टू बी इज टू सी, और ये एक प्रोपोर्शन का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, मतलब ए इज टू बी बराबर बी इज टू सी। ए बी सी 3 नंबर है, तो कहिएगा प्रोपोर्शन का निर्माण कैसे करेगा, ठीक है, जबकि प्रोपोर्शन का निर्माण तो 4 संख्या करता है। तो यहाँ पर यही बी जो है दोनों में लेते हैं, ए के साथ भी और सी के साथ भी, है ना। तो ए इज टू बी प्रोपोर्शन बी इज टू सी, तो इसको 3 नंबर के रूप में भी क्वेश्चन में लिख देता है। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ए इज टू बी इज टू सी एंड दे फॉर्म प्रोपोर्शन, वो एक प्रोपोर्शन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए बहुत सारा प्रॉपर्टी बनता है जो कि यूज होता है अगर आप कैट, मैट, सीमैट ये सब का एग्जाम देते हैं, मैनेजमेंट ग्रुप का, स्नैप, तो उसमें इस पर क्वेश्चन रहता है, और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आर इन द रेशियो ए इज टू बी इज टू सी। तो इसमें देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या बनता है कि पहला और तीसरा का जो रेशियो बनता है
ये पहला और दूसरा का डुप्लीकेट रेशियो ये बराबर होता है ना, यानी रेशियो फर्स्ट टू थर्ड इक्वल टू डुप्लीकेट रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड। डुप्लीकेट रेशियो जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जो रेशियो वाला वीडियो है पहला, सबसे पहला वीडियो, उसको देखिएगा, उसमें बताएं कि डुप्लीकेट रेशियो किसको कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टू थर्ड ए बटे सी डुप्लीकेट रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड, तो फर्स्ट टू सेकेंड। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी इसी में होता है कि फर्स्ट टू थर्ड बराबर डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सेकेंड टू थर्ड, दूसरा प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसी में इसको अगर प्रूव करना चाहिएगा, प्रूव करना भी बेहद आसान है। जैसे अगर इसका आप प्रूफ देखें कि कैसे हुआ है ना, तो आपको गिवन में क्या है कि a बटा b बराबर b बटे c, यही आपको गिवन है, तभी ऐसा बन रहा है। तो हमको लाना क्या है, a बटे b, तो दोनों तरफ गुना कर दीजिए, इधर भी a बटा b से गुना कर लीजिए और इधर भी a बटा b से गुना कर लीजिए। ठीक है, अब अपने आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपको a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, इधर देखिए b और b कट जाएगा, ये हो जाएगा a बटे c। देखिए यही चीज लिखे थे, ये a बटा c बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। इसको भी अगर आप प्रूव करना चाहें तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो इसको भी हम यही लिखेंगे, ये a बटा b और बराबर, ठीक है, b बटा c। तो इसमें बोलिए दोनों तरफ कितना गुना करेंगे, b बटा c से गुना करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पर b स्क्वायर बटे c स्क्वायर है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड है ना बाय b बटा c, b गेट a बटा b और ये b बटा c बराबर b बटा c गुना b बटे c। यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा a बटे c इक्वल टू b स्क्वायर बटे c स्क्वायर। देखिए यही चीज आपको लिखाए थे, तो इसको प्रूव करना जो है बेहद ही आसान है। अब ये वाला जो है मिटाते हैं, अब ये दोनों को देखिए कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, ये जो आपका a बटा c, ठीक है, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो ये आपका अगला प्रॉपर्टी बन जाता है तीसरा कि a बटा c बराबर है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बटे b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर। ये भी प्रूव करना बहुत आसान है। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं a प्लस a और बटे c प्लस c, है ना, दोनों को ऐड कर रहे हैं, a प्लस a और बटे c प्लस c। तो a की जगह पर यहां से लेंगे b स्क्वायर, है ना, या फिर पहले वाला a जो यहाँ पर है आपको b स्क्वायर या a स्क्वायर, इसको रख लीजिए। ठीक है, तो ये जो b स्क्वायर है इसकी जगह पर a स्क्वायर रखेंगे, और ये वाला जो a है तो ये दूसरा वाला a है ना, तो ये आपका b स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर। अब देखिए नीचे भी देखिए c प्लस c है, तो पहला वाला c का मान है b स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस देखिए दूसरा वाला जो c है उसके क्रॉसपोंड में कितना यूनिट है c स्क्वायर, और ये जो आपका LHS है ये तो 2a बटा 2c बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहां से जानते हैं आप, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका a बटे c बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये बन के तैयार हो गया। तो ये आपका पूरा प्रॉपर्टी था प्रोपोर्शन का। तो आपको पूरा प्रॉपर्टी जो है बताने का प्रयास किए हैं प्रोपोर्शन का, और
इसको डीप में समझाने का प्रयास किए हैं। तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती। अब जो है इस पर आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं समानुपात पर। इतना प्रॉपर्टी आप कर लेते हैं, कोई भी एग्जाम दीजिएगा आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36। 35 तक आपको बताए थे। अब देखिए 36 में क्या है। 36 में आपको है 16:40, फिर यहाँ समानुपात है, और 36 फिर यहाँ पर वाट है आपका। ठीक है, तो वाट की जगह पर वाट भी रहने दे सकते हैं। तो आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, है ना। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पर देखिए वाट बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 40 गुना 36, चूंकि वाट इसके साथ गुना में था तो ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो वाट बराबर हो गया 40 गुना 36, अब बटे में क्या आ गया, 16 आ गया, है ना। या जिन बच्चों को प्रॉब्लम होता है वो इसको x भी मान सकते हैं। इसको लिखिएगा 16/40 और 36/x, तो यही चीज आ जाएगा। तो यहाँ से वाट बराबर आपका हो गया 4 × 16, 4 × 36 और 4 × 40, तो वाट बराबर 90। तो इसको आप इसी तरीका से बनाएंगे। ट्रेडिशनल मेथड में इसको आप ऐसे करते होंगे 16/40 और बराबर 36/x। तो यहाँ भी इसको 4 × 40 है ना, 4 × 16 और 4 × 36, तो x बराबर 90, इस तरह से। ठीक है, वही बात हुआ, डायरेक्ट हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 जो है आपका 3.6 है और रेशियो वाट, और इसके साथ प्रोपोर्शन है 1.4 और इस 2 में है 3.5। तो इसमें देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कीजिए, तो वाट तो बीच में है, ये मीन वाले के साथ गुना है, तो वाट वाला वाट इक्वल टू हो जाएगा 3.6 गुना 3.5, और वाट गुना ये हुआ तो ये अब नीचे चल जाएगा 1.4। तो इसको कैंसिल करा दीजिए, 7 दूना 14, 7 × 5 = 35। दशमलव के बाद एक अंक था, दशमलव के बाद एक अंक, तो डायरेक्ट काट दिए उसको, है ना। अब 2 से इसको कटा लीजिए, 18 दूना 36 और 18 × 5 = 90, तो ये आपका वाट बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 37। 38 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 लेते हैं। 38 आपको दिया है कि वाट है और रेशियो है 1/60, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फिर आपका समानुपात 1/40 और फिर 1/135, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि वाट इक्वल टू, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और बटे में, अब देखिए ये जो 135 है ये ऊपर चल जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा कि 135 और बटे 60 गुना 40। इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 × 60 और 15 गुना 9, अब तो कटेगा नहीं, तो 9/160 हो जाएगा इसका आंसर, 9/160। ये क्वेश्चन नंबर आपका 38। 39 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया है कि 22.5 और सेम तरह का क्वेश्चन है, तो ये आप पर छोड़ते हैं। 39 आप खुद से ट्राई करेंगे, देखिएगा आपका आंसर आता है कि नहीं। तो आज आपको रेशियो का कुछ क्वेश्चन बताए, प्रोपोर्शन पढ़ा चुके हैं और ये प्रोपोर्शन का कुछ बेसिक क्वेश्चन करा दिए।
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगले क्लास में आपको अब सिर्फ क्वेश्चन चलेगा, क्योंकि थ्योरी रेशियो का भी आपको पढ़ा दिए, प्रोपोर्शन का। तो अब लगातार क्वेश्चन करते जाएंगे और प्रोपोर्शनल डिवीजन जब आएगा तो उसका भी बेसिक आपको बता देंगे कि कैसे हम उसमें बंटवारा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इसको बार बार देखिए। एक बार में अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा देखिए वीडियो को, 3 बार देखिए तो समझ में आएगा। थोड़ा सा प्रोपोर्शन में जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा इसी तरह से रहता है, तो उसको समझना पड़ता है ध्यान देकर। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।